हाय, आज 24 अगस्त है और आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। एक होता है अपॉर्चुनिटीज़ को सीज़ कैसे करें। मैं बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप तक आ रही है तो उन्हें आने दो। अब ऐसा समझो कि आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम में एक ही दरवाज़ा है और आप उस दरवाजे को देख रहे हो। शायद कोई अंदर आ रहा है, शायद नहीं आ रहा है, शायद कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है कुछ हेल्प करने के लिए, लेकिन आप उन्हें आने नहीं दे रहे हो। और ये जो दरवाज़ा है ना, यहाँ पे है और हो सकता है पीछे से कोई आया, उसने देखा कि बिल्डिंग है, दरवाज़ा तो है ही नहीं, और वो लौट के चले गए। और अक्सर आप यकीन नहीं करोगे, अक्सर हमारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही जाती हैं। तो इमेजिन करो कि क्या हो अगर वो जो रूम है उसके अंदर आप यहाँ पे बैठे हो और हर डायरेक्शन में एक दरवाज़ा है, तो क्या जो लोग अंदर आने वाले हैं वो ज़्यादा आ पाएंगे? आई बिलीव द आंसर वुड बी यस। दूर से आप देख पाओगे कि कोई आ रहा है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये जो एक गलती है ना यहाँ पे लोगों को अंदर आने देने की या लोगों को नहीं आने देने की, ओके, ये गलती हम करते हैं। कैसे? जो 12th फेल मूवी है उसके अंदर एक सीन है, वहाँ पे जो उनका आखिरी वाला मॉक इंटरव्यू वाला सीन होता है ना, जिसके अंदर वो बैठे हैं और सामने सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, और उसके अंदर क्योंकि उन्हें हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, उसके लिए उन्होंने बोलते हैं कि आप हैंडल कैसे करोगे। अब वहाँ पे उनको बोलते हैं कि पीने के लिए मुझे पानी मिलेगा, तो जो एक पैनलिस्ट रहता है वो उनको पानी देते हैं कांच के गिलास में। वो बोलते हैं नहीं मैम, कांच के गिलास में नहीं चाहिए, स्टील के गिलास में चाहिए। तो जो मेन पैनलिस्ट जो मेन क्वेश्चन कर रहे हैं वो भड़क जाता है, वो बोलते हैं ये कैसी बेतुकी सी बात है, पानी तो पानी है, आपको कैसे भी मिले आप पीजिए। वो बोलते हैं सर मैं ये तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो दिमाग है, जो जहन है, मेरी जो वैल्यू है, वो हिंदी या इंग्लिश से फ़र्क ही थोड़ी पड़ता है। तो पानी है ना, कहीं से भी आए, यही चीज़ हमारी लाइफ में लगानी है, ठीक है। अक्सर आपको सबसे पहले तो अपने दरवाजे ओपन रखने, ताकि इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आए प्लीज़ आने दो। अब मैं पहले बताता हूँ कि आप लोग इसको कैसे रोकते हैं और कैसे आने देना है, उसके बाद में एक चीज़ करके हम लोग इसको एकदम हम्बल कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले कई बार जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, अक्सर अभी एक नोशन चल रहा है कि ये बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, या ये कम्युनिटी का इंसान बोल रहा है तो मैं नहीं सुनूंगा, या ये तो मुझसे निचले दर्जे में है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। ये स्टैंडर्ड्स जो हमने अपने लिए बना के रखे, हमें ये तोड़ने पड़ेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिले, मदद कहीं से भी मिले, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको लेनी पड़ेगी बॉस, ओके। सो अगर आपको लोग अच्छे नहीं लगते लेकिन वो सही बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सीए के अंदर, और एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड के अंदर, मैं सीए नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया, लेकिन जब मैं उस फील्ड में था, हमारी फील्ड में ना रैगिंग नहीं होती, सीए फैटर्निटी में रैगिंग नहीं होती। अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे और आपका कोई सीनियर है और आपका फर्स्ट डे है, तो अक्सर ऐसा होता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सामने वाला बंदा आपसे आके पूछेगा कि तुझे सीट चाहिए या बुक्स चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो बता देना, मैं हूँ यहाँ पे। हो सकता है आप फाउंडेशन में हो, वो फाइनल लेवल में हो या इंटरमीडिएट में हो, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि सीए वाले एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझते हैं। हो सकता है आप अभी इंटरमीडिएट में हो और सामने वाला अभी अभी सीए में आया है, लेकिन वो फाइनल हो सकता है आपसे पहले क्लियर कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सीए ने मुझे सिखाया कि लेबल्स पे नहीं जाता है, लेबल कभी भी बदलता है ज़िंदगी में, कभी भी कोई भी लेबल बदल सकता है। तो इंसान जिसको आप अभी अपने नीचे समझ रहे हो सकता है वो कल आपके ऊपर चले जाए। अब पहले तो ये बायस प्लीज़ छोड़ दो। एक दूसरी चीज़, जिस भी इंसान को आप अपने नीचे समझ रहे हो ना, शाहरुख खान सर का एक कोट है, और उनसे किसी ने पूछा था, आई थिंक सुंदर पिचाई ने पूछे थे कि आप इतने आप कहाँ से इनकरेजमेंट लेते हो, तो उन्होंने कहा था कि जब लोग काम करने के लिए आते हैं तो मैं उन लोगों को देखता हूँ जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब अगर आपने कभी, मुझे फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूट करने का एक चांस मिला था, वहाँ पे अगर आप डीओपी है, ओके, सो लेट्स जस्ट से आप सुबह 6 बजे से गए हुए हैं और रात के 8 बजे आते हैं, लेकिन जो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट में है, हो सकता है वो सुबह 4 बजे 3 बजे घर से निकला है और रात में शायद 10 बजे 12 बजे घर पे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में से आते हैं और हमसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और ये चीज़ उन्होंने गेस की, और ये बहुत गेस नहीं की, उन्होंने ऑब्जर्व की, उसे इंटरनलाइज किया कि अगर वो लोग इतनी मेहनत के बाद इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी परेशानी के बाद इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो यार मैं तो कर ही सकता हूँ बिंदास। आपको यहाँ से भी तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो ना, आप यहाँ से भी तो आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज सब ले सकते हो, उसे रोकना क्यों है। अब अगर ये सिर्फ मोटिवेशन लग रहा हो तो एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं ब्रेक डाउन साइलोस। हमारे ना, हम एक ग्रुप के हिसाब से चलते हैं कि मैं इसी ग्रुप से डील करूंगा या मैं इसी ग्रुप के साथ बैठूंगा, उसे तोड़ दो। ये बुक जिसका नाम है द इंटरडिसिप्लिनरी माइंड, उसके अंदर लिखा हुआ है, ओके, सो दिस इज बैक्ड बाय रिसर्च। ग्रुप्स को तोड़ दो, वरना सिर्फ ग्रुप्स में ही रह जाओगे। दूसरा पॉइंट, प्लेसेस।
अननोन जगह पे आपके कितने सारे एक्सपीरियंस हो गए, आप गलती से किसी गलत क्लास में घुस गए, या गलती से किसी गलत बिल्डिंग में घुस गए, या गलती से किसी जगह शिफ्ट हो गए और वहाँ से कोई एक्सपीरियंस आपको मिला है। कोई शॉप में गलती से चले गए, वहाँ से कुछ खरीद लिया, आप दूसरी जगह गए, आपने जगह एक्सप्लोर की, वहाँ से भी तो अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा डरते हैं बॉम्बे आने के लिए, या बॉम्बे से जाने के लिए, या किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। वो कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर सही नहीं लग रहा। अरे भाई, आप अप्लाई करके तो देखो, हो सकता है सही नहीं हो सकता है सही हो, दोनों ट्राई कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। उसको छोड़ के उसके बाद आते हैं सोर्सेस। लोगों का बायस होता है, मैं बुक्स नहीं पढ़ता, मेरा सर दुखता है, मैं मूवीज़ नहीं देखूंगा, या मैं ऑब्जर्वेशन नहीं लूँगा, या मैं ये चीज़ से इंस्पिरेशन कैसे लूँ, या मैं किसी जोक से इंस्पिरेशन कैसे लूँ। इंस्पिरेशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडियाज़ हर जगह से आते हैं, तो आप हर जगह से ले सकते हो। और उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स, और पर्टिकुलरली द बैड वंस। वो फीलिंग्स जो आपको लगता है कि बस ये सिचुएशन के लिए ना मुझे फील नहीं हो रहा, इसलिए मुझे लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाना, या मुझे फेसबुक पे नहीं बनाना, या इंस्टाग्राम पे नहीं जाना, या बिहांस पे नहीं जाना, क्योंकि मैं ये फील करता हूँ। आपकी फीलिंग ने आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोक दिया। कैसे? आपके मॉम डैड ने आपको बहुत मेहनत करके पढ़ा के इस लेवल पे बनाया है कि अभी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। अभी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाले हो, लेकिन आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे फील नहीं हो रहा है, और आप रुक गए, तो फिर उनकी मेहनत तो वेस्ट हुई ना। अभी पिछले ईयर्स में जाओ और ये देखो कि जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके, उनमें से कुछ ऐसे लोग हो गए जो स्टार्टिंग में आपको पसंद ही नहीं आए, तो आपकी फीलिंग तो गलत थी उस वक्त। फिर हमें हमेशा अपने थॉट प्रोसेस पे ही बिलीव नहीं करना है, हमें बाहर निकल के भी देखना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अक्सर फेसबुक ग्रुप पे, मेरा जो फर्स्ट टीचिंग का जॉब है वो फेसबुक ग्रुप से आया था। एक नॉर्मल नेटवर्किंग का फेसबुक ग्रुप था, वहाँ पे किसी ने डाला था टीचर की जॉब चाहिए। मैं जब टीचिंग में था भी नहीं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा था, जब जॉब करता था मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने अप्लाई कर दिया कि अप्लाई करके देखते, उन्होंने ले लिया। मैंने जो मेरा फर्स्ट फोटोग्राफी लेक्चर दिया था ना, वो एक कॉर्पोरेट के लिए था, फॉर पीपल हु आर 45 to 65 ईयर्स ऑफ एज, एनीवेयर फ्रॉम 35 to 65 रादर। वहाँ से उस एक्सपीरियंस ने फिर ट्रांसफॉर्म करते 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 टीचिंग को मेरी लाइफ में लेके आया। तो जब तक आप अलग ग्रुप्स में अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आपके दरवाजे खुलेंगे कैसे? अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे सिर्फ एक ही कंट्री जाना है, वहीं पे मैं काम करूँगा, तो फिर आप हो सकता है ज़िंदगी भर काम ही ना कर पाओ। ये लिटरल लाइक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। इसके अंदर एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम एनी चेयर। ये है बुक द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस, आइडियाज़ कहीं से भी आए, उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि हो सकता है उस इंसान के पास वो कंट्रीब्यूट करने के लिए है जो आपको नहीं पता। और ये सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि आप जिससे भी कभी भी बात करो ना, तो ऐसा समझो कि वो खुदा के बहुत करीब है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बंदा कौन है, क्या है, तो आप उसको हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दो, आप उसको हमेशा अच्छा कंसिडर करो। और ये सेम चीज़ गिविंग एन ए, A+B+C+, हम लोग ग्रेडिंग देते हैं ना, ये इस बुक में लिखा हुआ है कि कभी भी आप किसी को अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है तो उसे A ग्रेड करके सुनो ना, उसे डायल डाउन क्यों कर रहे हो? अभी ये तो हुई अंडरस्टैंडिंग। और बाय द वे, आपने समझ लो यहाँ से किसी इंसान की कोई बात सुनी, यहाँ पे गए और यहाँ से कोई बुक सोर्स उठाया, वो आइडिया मल्टीप्लाई भी तो होगा। ये दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, वो आइडिया जो भी आप ले रहे हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुलाब का पौधा लिया और एक लिली लिया, और ये लोग करते हैं ना, वो स्टेम को तोड़ के उसके बीच में दूसरा पौधा डालते हैं और उसको टेप करते हैं और देखते हैं कैसा ग्रो होता है, वो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे आपका लेवरेजिंग क्रॉस पॉलिनेशन, द मेडिसी इफेक्ट करके एक बुक है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इनको अगर कंबाइन कर दो तो आप सोचो आप किधर जा सकते हो। मतलब ये फिर तो ये दरवाजे पे नहीं है, फिर आप किसी 3 डायमेंशन में अलग चीज़ में चल रहे हो, आपकी आइडियाज़ छत से आ रही है। मे बी अगर आप दरवाजे ओपन करते हो, उन आइडियाज़ को इंटरैक्ट करने देते हो, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। और एक चीज़ आता है, उसे कहते हैं इंटरसेक्शनल इनोवेशन। जब कोई भी चीज़ इंटरसेक्ट करती है ना, ये है आइडिया, ये है नए लोग, दोनों को इंटरसेक्ट करवा के देखो क्या होता है। हो सकता है आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है द मेडिसी इफेक्ट में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये मेरे हिसाब से इसके लिए रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, बट कॉमन सेंस है। अगर आप खुदा से दुआ करते हो कि या अल्लाह मेरे को कुछ भी दे दे ज़िंदगी में, तो पहली चीज़ तो आप दुआ कर रहे हो, आप भीख मांग रहे हो, करेक्ट, ऊपर वाले से, जो सबसे अच्छी चीज़ है। आपके पास चॉइस है क्या? आपको वो जो देगा, जैसे देगा, वो लेना पड़ेगा। अब जब वो जो दे रहा है, जैसे दे रहा है, हो सकता है ये चीज़ यहाँ से आके अटकी हुई है, लेकिन आपने दरवाज़ा बंद करके रखा है ना, तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा कि अगर कुछ आइडियाज़ आते हैं, कोई लोग आते हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, भले लिंक्डइन से आए, बिहान से आए, वन एडवाइस, सारे ऐप पे अकाउंट बना के ओपन करके रख लो।
जहाँ पे एज इन नॉट आई एम नॉट टॉकिंग के इंस्टाग्राम पे रील देखो, आई एम टॉकिंग naukri.com, ग्लासडोर, लिंक्डइन, स्लाइड, स्किल शेयर, उसके बाद में जितने भी हैं सब पे ओपन करके रखो ना। हो सकता है काम कहीं से भी आ जाए, किसको पता। ये एक सिंपल चीज़ बहुत सारे लोग नहीं करते। आप सारे दरवाजे खोल दीजिए और हो सकता है कहीं ना कहीं से अगर खुदा आपको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश कर रहा है तो कम से कम उसके लिए ओपन तो करो दरवाज़ा, ताकि वो अपॉर्चुनिटी अंदर आए। आप खुद ही अगर दरवाजे बंद करके रखोगे तो सामने वाला दस्तक दे के थक जाएगा, या तो चले जाएगा या तो आएगा ही नहीं। तो जब खुदा आपकी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी देने के लिए दस्तक दे रहा है तो कम से कम दरवाजे खुले रखो। और इसके लिए एक शेर है, निदा फाजली साहब लिखते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, सिर्फ आंखों से दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो। बीनाई मतलब आईसाइट। पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होते हैं, अपने घर के दीवारों दर सजा कर देखो। और ये आखिरी वाला बहुत अच्छा है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है हो सकता है वो आपको धोखा लग रहा है ना, आप गलत गेस कर रहे हो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले हाथ बढ़ा कर देखो। तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको आने दो, ओपन करो डोर्स। कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।